जय बिहारी जी की। आज मैं आपको कृपा मंजरी भाग 1 का 21वां अध्याय का श्रवण कराने जा रही हूँ। बिहारी जी ने मुझे आदेश दिया कि मैं अपने सोने के कड़े कंगन पहन करके मंदिर आऊं। एक और अनोखी घटना। शाम के समय फूल बंगलों के दौरान जब मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी बिहारी जी ने मुझे आदेश दिया कि मैं अपने सोने के सबसे भारी वाले कड़े को पहनकर मंदिर आऊं। संयोग से मैंने कुछ दिन पहले एक शादी में अपने कुछ जेवर पहने थे जो घर पर ही थे। बिहारी जी की ऐसी मांग सुनने के बाद मैं अचंभित सी हो गई। आखिर बिहारी जी क्यों चाहते हैं कि मैं भारी कंगन सोने के वो भी पहन करके मंदिर आऊं? पर बिहारी जी अपनी जिद पर अड़े रहे और बार बार कहते रहे, सिर्फ आज के लिए ही चाहता हूं कि तुम वह सोने का मोटा कड़ा पहनकर आओ। पहले ही वो चूड़ियों वाली घटना हो चुकी थी, इसलिए मुझे पता था कि जैसा बिहारी जी कहते हैं वैसा ही करना मेरे लिए ठीक है, वरना न जाने वो मुझे फिर से आज बुत बना दे और क्या पता वो आज मुझे मंदिर घुसने ही ना दे। इसलिए मैंने वे कड़े पहन लिए और अपने हाथ साड़ी से ढक लिए। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, कुछ शर्म सी भी आ रही थी कि लोग क्या सोचेंगे जब मैं इतने भारी सोने के कड़े जेवर पहनकर मंदिर जाऊंगी। तो सेवायत गोस्वामी जिन्हें मैं रोज मिला करती थी, शायद वो मेरी हंसी उड़ाए। मंदिर जैसे पवित्र स्थान जहां कोई भी अपनी धन संपत्ति का दिखावा नहीं करता है, मुझे बिहारी जी ने ये अजीब सा आदेश दिया। उस दिन जब मैं हाथ जोड़कर उनके दर्शन कर रही थी, मैंने देखा कि उस दिन बिहारी जी का पूरा श्रृंगार शुद्ध सोने के जेवरों से हुआ था। सोने का मुकुट, बाजूबंद, हार, कमरपेटी, कड़े, कर्ण कुंडल, सब कुछ स्वर्ण का ही था। वह अत्यधिक सुंदर दृश्य था जिसे देखकर मैं एक बार फिर हैरान हो गई और बिहारी जी को एकटक देखती रह गई। तब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, आपने आज इतना सोना पहन रखा है, इसीलिए आपकी इच्छा थी कि आज मैं भी थोड़ा सा स्वर्ण धारण करके आपके सामने आऊं। आखिरकार उनकी नासमझ सेविका समझ ही गई कि उनकी दरअसल इच्छा थी क्या। मैं अंदर ही अंदर अत्यंत खुश हो रही थी। मैं ये सोच रही थी कि देखो मेरे सखा को, क्या इस दुनिया में कोई और इस तरह की मित्रता निभा सकता है, इतना प्रेम दिखा सकता है। जब मैं उनसे मिलने आई तो केवल उन्होंने ही मुझे कड़े पहने हुए देखे, क्योंकि मैंने और सब लोगों से अपने आप को पूरी तरीके से ढक रखा था। अगर बिहारी जी मुझे कोई चीज पहनते देखकर खुश होते हैं तो मैं वही पहनूंगी, वैसे ही सज संवर कर तैयार होंगी। यही है मेरे और बिहारी जी के बीच का एक सुंदर सा रिश्ता। उन्होंने मुझे ऐसे ही देखना पसंद है। जब भी मैं दर्शन करने जाती हूँ, यह परम सत्य है कि सिर्फ हम ही बिहारी जी को देखने उनके दर्शन के लिए नहीं जाते, वे भी हमें देखकर प्रसन्न होते हैं। ये देखकर खुश होते हैं कि हम क्या भाव लिए उनके पास जाते हैं। भौतिक संसार की मित्रता कभी कभी अनबन में आ सकती है। कोई नाराज हो सकता है, किसी का आपस में एक दूसरे के वैभव को देखकर द्वेष भी हो सकता है। यह केवल बिहारी जी के ही साथ संभव है कि ऐसी मित्रता में कहीं पे भी किंचित मात्र का भी द्वेष नहीं है, वह केवल सुख से भरी हुई है। सिर्फ बिहारी जी ने ही मुझे मेरे जीवन में इतना अत्यधिक सुख और खुशी की अनुभूति करवाई। हाँ, मैं कह सकती हूँ बिहारी जी मेरे सच्चे मित्र हैं। मैंने सोने के आभूषण पहने हैं, तुम भी पहनो। मैंने हरे रंग का श्रृंगार किया है, तुम भी हरे रंग की ही साड़ी पहनो या चूड़ियां पहनो। अब मेरा पूरा जीवन सिर्फ उन्हीं से है, उन्हीं के लिए है।
उन्होंने मेरे जीवन के हर पहलू में खुद को भर दिया है। हर दिन रोचकता और उत्साह से परिपूर्ण है। अब आज क्या होने वाला है? जय बिहारी जी की।